बहुत ही गर्म और मुफीद होती है। सर ज़रा रिपीट कर दे। कैनेडियन कनेरी। हाँ जी, वो भी साथ इस्तेमाल करवाएं। सारे किस्म का दाना डालें, सरसों भी डालें, हल्का सा बाजरा भी डालें, गंदम भी डालें, क्योंकि कबूतर ठीक है उनकी जो मेडिसिन आप बना के रखें, विटामिन वगैरह आप इस्तेमाल करवाते रहें। जैसे साइमोडेक विटासोल सुपर है, महीने में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और कबूतरों की जितनी केयर खिदमत करेंगे वो उतने फिट भी रहेंगे, बच्चे भी अच्छे पलेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं सियालकोटी पिजन लवर में आपका दोस्त आपका भाई मोहसिन रहमान और मौजूद हैं उस्ताद मलिक मुहकम खोखर आप लाहौर के पास। और दोस्तों इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आजकल के दिनों के मतलब कबूतरों की संभाल, केयर और बच्चे पलवाई के मतलब चंद एक टिप्स जो है ना वो उस्ताद जी से ज़रूर सुने। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे तो जब ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना एक दो, जी जब भी मौसम चेंज होने वाला होता है आप अपने केजेस को ज़रा प्रॉपर तौर पे कवर करेंगे, रात को उनमें ठंडी हवा ना आए, जी ठीक है। और गर्म तासीर का दाना डालें, जी ताज़ा पानी डालें कबूतरों को, सुबह नीम गर्म हो जाए, ताज़ा हो जाए पानी, ठीक है। और अच्छी तासीर का दाना डालने से आपके कबूतर बहुत फिट रहते हैं। उस्ताद जी दाने में कोई चंद एक मोटी चीज़ें आप गिन के बता सकते हैं? मैंने वैसे तो शेयर किया हुआ है कि मैं फिर भी बता देता हूँ। जो जैसे एलसी होगी, मोट हो गए, गुलतम हो गया, सूरजमुखी हो गए, जी ठीक है। एक कैनेडियन कनेरी मिलती है जो हम तोतों को डालते हैं, वो भी कबूतरों को अगर आप खिलाएं तो बहुत ही गर्म और मुफीद होती है। सर ज़रा रिपीट कर दे। कैनेडियन कनेरी। हाँ जी, वो भी साथ इस्तेमाल करवाएं। सारे किस्म का दाना डालें, सरसों भी डालें, हल्का सा बाजरा भी डालें, गंदम भी डालें, क्योंकि कबूतरों को हर किस्म के विटामिन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप दाना सारी तरह का डालें, लेकिन बैलेंस करके डालें। आपको पता उस्ताद जी माजरत के साथ ये जो बड़े उस्ताद ही होते हैं वो भी जो बता रहे होते हैं, लेकिन वो कह देते हैं जी सरसों दा ते सियाल दा कोई तुक नहीं बनता। नहीं, अगर आप सरसों ज़्यादा मकदार में डालेंगे ना सर्दी में, फिर गले खराब, फिर रेशा पैदा होगा। बाजरा ज़्यादा डालेंगे तो उनकी मकदार आप कम कर लें, ठीक है। तो कबूतर आपका रेशम रहता है, सरसों के साथ कबूतर मुलायम रहते हैं, रेशम रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है। जिस समय चिकनाई की, जैसे हमें देसी घी वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है ना, सरसों कबूतर को तर करता है, तो वो ज़रूरी होता है। वो भी सारा साल ही डालते हैं हम तो, शुक्र अल्लाह का कबूतर भी फिट रहते हैं। बाकी एहतियातें होती हैं छोटी मोटी। आप फ़िश ऑयल के कैप्सूल या भी उनके पास रखा करें सर्दियों में, ठीक है। उनकी जो मेडिसिन आप बना के रखें, विटामिन वगैरह आप इस्तेमाल करवाते रहें। जैसे साइमोडेक विटासोल सुपर है, महीने में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और कबूतरों की जितनी केयर खिदमत करेंगे वो उतने फिट भी रहेंगे, बच्चे भी अच्छे पलेंगे। और उस्ताद मोहतरम ये जो आजकल के दिनों के अंदर जब धुंध वगैरह का असर होता है ना, तो बहुत से दोस्तों के तकरीबन 90% दोस्तों के बच्चे कमज़ोर पलते हैं, यानी वो 100 कोई बच्चा नहीं पलता, 90-80 इधर तक रहते हैं। जी, वो दरअसल ना कबूतर सर्दी में ना पानी ज़रा कम पीते हैं, ठीक है। और कबूतर बच्चों को भी ना चोक प्रॉपर सही तरह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो सर्दियों में हम तो अक्सर ये थोड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन आप सुबह के टाइम थोड़े थोड़े चने खिला दें, 60 ड्रॉपर से नीम गर्म पानी दे दें, थोड़ी मेहनत करेंगे, बच्चे आपके कमज़ोर नहीं। यानी बच्चे माँ बाप पाल रहा है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत साथ में आप कर लें, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, उससे फिर आपके बच्चे कमज़ोर नहीं रहते, सही पलते हैं। जी दोस्तों बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।